हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपकी सीबीएसई बोर्ड की 10th अथवा 12th की मार्कशीट या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गया है या नष्ट हो गया है तो घबराइए नहीं, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये दोबारा से बन जाता है। और ठीक इसी प्रकार अगर आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में डॉक्यूमेंट्स में किसी में कोई करेक्शन हो गई है, जैसे कि आपका नाम, आपकी माताजी पिताजी का नाम या डेट ऑफ बर्थ गलत चढ़ गई है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है या किसी प्रकार की कोई करेक्शन हो गई है, तो यह भी ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस को पूरा कर लेंगे तो निश्चित रूप से सीबीएसई बोर्ड आपको नई मार्कशीट या नए डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से जारी कर देता है। इन दोनों ही कामों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म लगते हैं। तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि यदि आपकी मार्कशीट या कोई डॉक्यूमेंट्स खो गया है तो आपको क्या करना होगा, और उसके बाद मैं करेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स कोई भी दोबारा बनवाने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक फॉर्म जारी किया है, जो कि आप सीबीएसई की वेबसाइट से www.cbsenic.com से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर मुझसे चाहेंगे तो मैं भी आपको आपकी ईमेल पे या व्हाट्सएप पे उसकी पीडीएफ कॉपी भेज सकता हूं। दोस्तों, इस फॉर्म में बहुत सामान्य से जानकारियां आपसे पूछी गई हैं, तो आप इस फॉर्म को ठीक से भर लीजिए। साथ में आपको एक दैनिक न्यूज़पेपर जो डेली छपता है, उस न्यूज़पेपर में एक ऐड आपको निकालना होगा, जिसमें सामान्य सी बात लिखी होती है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, और न्यूज़पेपर वालों पे भी ये लैंग्वेज होती है। तो ये न्यूज़पेपर में प्रकाशित होगा, इसकी एक कॉपी आप खरीद लीजिएगा। साथ में एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, यानी कि पहचान प्रमाणिकता पत्र। इसे बनाने के लिए लैंग्वेज तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। इस पे आपको किसी गजेस्टेड यानी सरकारी राजपत्रित अधिकारी के साइन कराने होंगे, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साइन इस पर आप करा लीजिए। इसके अलावा सीबीएसई को 250 रुपया इस सर्टिफिकेट बनाने की फीस आपको देनी होती है। यदि आप इस सर्टिफिकेट को डाक से मंगाना चाहते हैं तो डाक की फीस के 50 रुपया और बढ़ा दीजिए, और यदि आपको तत्काल लेनी है तो फीस हो गई डबल, यानी 500 रुपया। 500 रुपये का ड्राफ्ट आपका बनेगा। ये ड्राफ्ट बनेगा सेक्रेटरी सीबीएसई और पेएबल होगा, जो भी आपका रीजनल सेंटर है। मेन हेड ऑफिस के लिए मत बनाइएगा, आप रीजनल सेंटर के लिए बनाइएगा। तो इस प्रकार आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं। आपको 4 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म, न्यूज़पेपर और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और एक ड्राफ्ट। ये चारों चीज़ें आप एक साथ लगाकर रीजनल सेंटर, जो भी आपका सीबीएसई का रीजनल सेंटर पड़ता है, वहाँ पर आप इसको जमा कर दीजिएगा। यदि आप तत्काल वाली फीस इसमें लगाते हैं, यानी 500 रुपये का ड्राफ्ट लगाते हैं, तो आपको 2 दिन बाद, फॉर्म जमा करने के 2 दिन बाद, तीसरे दिन सीबीएसई आपको नई मार्कशीट अवेलेबल करा देगा। और अगर आप इसको डाक से भेजते हैं और 250 रुपया इसकी फ़ीस लगाते हैं, तो 15 दिन के अंदर आपको आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी वीडियो के दूसरे पॉइंट पे। यदि आपकी मार्कशीट में या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई करेक्शन हो गई है, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, माताजी के पिताजी के किसी के भी, तो और उसे आपको सुधारना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने स्कूल की हेल्प लेनी होगी। एक आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी सीबीएसई बोर्ड के नाम, और उसको अपने प्रिंसिपल से फॉरवर्ड कराना होगा। साथ में लगेगा स्कूल में जब आपने एडमिशन लिया था, जहाँ से आपने 10th या 12th पास करी है, उस स्कूल में जब आपने एडमिशन लिया था, तो एडमिशन लेते समय जो आपने आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म उस समय भरा होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और इससे पहले जिस स्कूल से आप पढ़कर आए हैं, उसकी टीसी की कॉपी साथ में लगेगी। वो आपको अपने स्कूल से ही मिल जाएगी, जहाँ से आपने 10th या 12th पास किया है। साथ में स्कूल में आपका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन रजिस्टर।
उसकी एक कॉपी लगेगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको स्कूल अवेलेबल कराएगा और आपकी जो एप्लीकेशन लिखी है उसको भी फॉरवर्ड करेगा। तो दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट्स साथ में इसकी करेक्शन की फ़ीस है 1000 रुपया। तो इसका भी आप ड्राफ्ट बनाएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो ये सब चीज़ें आप तैयार करके ये भी आप अपने रीजनल सेंटर पर, जो CBSE का रीजनल सेंटर है, वहाँ पे जमा कर दीजिए। तो दोस्तों ये काम कोई मुश्किल नहीं है। लगता है कि यार बहुत परेशानी हो गई, कैसे बनेगा, लेकिन अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको नया डॉक्यूमेंट्स बनकर मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी तरह की परेशानी आती है तो CBSE की वेबसाइट पे आपके रीजनल सेंटर के फ़ोन नंबर्स दे रखे हैं, आप वहाँ से भी फ़ोन करके उनसे उनकी मदद ले सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको फिर इसके बाद भी किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपनी ईमेल पे और व्हाट्सएप पे मुझसे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।